हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। पर एक बात पहले ही बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आज की रीडिंग हम राइटर डेक से करने वाले हैं। आप लोग कितने % आपसे रेजोनेट हुए, आप लोग क्लेम ज़रूर करिएगा जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइटर डेक से रीडिंग करी हूँ, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड सिलेक्ट हुए हैं उनसे एक चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपने आसपास के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। पीपल आर लिटरली प्रेजिंग यू, दे आर बेगिंग यू। और वो बैक क्यों कर रहे हैं आपसे? दे जस्ट वॉन्ट योर अपीयरेंस इन देयर लाइफ। मतलब आप दिखते रहने चाहिए। आपकी प्रेजेंस बहुत सूदिंग लगती है उनको, आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छा फील करवाती है। आपको देखकर उनको खुशी फील होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, कहीं ना कहीं रिवाइव फील करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ लाइफ में जब वो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो वो एक आपको कंपैटिबल पर्सन की तरह दिखते हैं। आपका साथ रहना उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। आपसे एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है आपके आसपास के लोगों को, भले ही आपसे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हों मिले, अगर 1 महीना भी किसी ने आपसे बात कर ली है तो उनको आपसे होमली वाइब आने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि आप, ऐसा लगता है जैसे घर के ही कोई पर्सन हो। एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत लंबे समय से उनको देख रहे थे, बहुत लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे थे। आपकी जो हेल्थ है, या आप एक ये कह सकते हैं कि आप जैसे दिखते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी गहरी छाप छोड़ती है लोगों पे। बहुत ही एक होता है ना कि आपकी प्रेजेंस ही लाइटन अप कर देती है प्लेस को। तो जहाँ पर भी आप जाते हैं या कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे आप किसी के नेगेटिव उसमें जाएं, यानी कि किसी के बुरे वक्त में जाएं, मिस हैपनिंग में जाएं, या आप किसी के पॉजिटिव टाइम में जाएं, कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इवेंट है या लाइफ का बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन है, आप किसी भी सिचुएशन में जब होते हैं तो वहाँ का आप लाइमलाइट जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। चाहे वो फंक्शन आपका ना हो, चाहे वहाँ आपकी उतनी तवज्जो नहीं हो, या फिर शायद आपकी उतनी नीड नहीं हो उस सर्कमस्टेंसेस में, बट ऐसा है, ऐसी दिस इज़ हाउ योर पर्सनैलिटी इज़। आप अपने आप ही लाइमलाइट को ना खींच लेते हो। कुछ भी हो आप टारगेट बनते ही हैं, लोगों के आँखों का आप टारगेट बनते हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, और ये सब नहीं होता तो लोग आपके बारे में बात करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से आपने देखा होगा कि आपके बारे में लोगों ने बहुत सारे रूमर उड़ाए होंगे, बहुत सारी बातें की होंगी। शुरू से ही आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं, बचपन से अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो काफ़ी टॉकेटिव आपके बारे में लोग बहुत बात करते हैं। आपने हमेशा लोगों का साथ दिया होगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। आपने बहुत, मतलब कहते हैं ना कि इंसान बहुत ज़्यादा साथ देता है किसी का, एक अलग हाईलाइट हो जाता है फिर। तो आप एक, मतलब यारों के यार रहने वाले इंसान हैं। आप कभी भी कोई भी फ्रेंडशिप अपनी तरफ से तोड़ते नहीं हैं। तो ये भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं। अब इतनी सारी चर्चाएं, मतलब रिसेंटली लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई शायद आपकी सर्किल में से ही है, शायद आपकी लाइफ का कोई हिस्सा रहा है पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं बचपन के, या कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ऐसा पर्सन जो कि पहले थे जिनसे अभी आपका कांटेक्ट नहीं है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर मैं चर्चाओं की बात करूँ तो आप एक ऐसे पर्सन हैं कि चाहे अनचाहे आपकी चर्चा ज़रूर होती है। लोग आपके बारे में गॉसिप किए बिना रह ही नहीं पाते हैं।
उनको कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ भी बात अगर उनको पता चलती है तो उसमें 4 बातें मिर्च मसाला लगाकर दे ट्राई टू पुट इट ऑन द टेबल, और वो मतलब कहते हैं ना कि चाय नाश्ते के साथ कुछ गॉसिप चाहिए, तो वो वाली चीज़ है। चाय नाश्ते की तरह आपकी बातें उनको करनी है। कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं उनको मिलती हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं जो कि इर्रेलेवेंट है, मन से बनाकर भी कई लोग करते हैं आपके बारे में बातें। बट अगर नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दिया जाए, पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब सेम जेंडर के लोग अगर अप्रिशिएट करें, लाइक लड़कों का तो इतना नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन अगर लड़कियां लड़कियों को अप्रिशिएट करती हैं तो वो ज़्यादातर तो ऐसा होता ही नहीं है कि वो इतना अप्रिशिएट करें, बट अगर करती हैं तो आपको ज़रूर अप्रिशिएशन सेम जेंडर से मिलेगा। अपोजिट जेंडर से तो अप्रिशिएशन ऑलमोस्ट सबको ही मिलता है, बट आपको अपने सेम जेंडर से अप्रिशिएशन बहुत मिलेगा अबाउट योर ड्रेसिंग, अबाउट योर लिविंग, द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो आपका बात करने का तरीका, आपका रिलेशनशिप, जो एक कहते हैं ना आपकी नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छी है। ये आपके अगर आप वर्क करते हैं ना, आपके वर्किंग प्लेस में भी ये बहुत काम आएगा, दैट यू विल नॉट हैव एनी एनिमी। क्योंकि आपका क्या है कि आपकी बोलचाल बहुत अच्छी है। ऐसे डायरेक्ट एनिमी आपके सामने कभी बात नहीं कर पाएंगे, आपके मुंह पे कभी वो गट्स नहीं रख पाएंगे टू से एनीथिंग, बिकॉज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके विरोधी होंगे, बहुत सारे विरोधी होंगे जो आपके बारे में या आपके बातों का विरोध करते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में। बट इफ़ आई टॉक अबाउट एनिमी, देन यू आर ब्लेस्ड, यू डू नॉट हैव एनी एनिमी। क्योंकि सामने से या पीठ पीछे से षड्यंत्र करने वाले लोग सक्सेसफुल रहते ही नहीं हैं। तो वो अगर कोई इंसान है जो आपसे अपसेट है, या कोई इंसान है जो किसी वजह से आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको समझना कि वो आपसे चाहते क्या हैं। अगर सामने वाला कोई कुछ कह देता है तो बात समझ आती है, बट फॉर्चुनेटली आपको ऐसे लोग नहीं मिलते। आपको ज़्यादातर ऐसे लोग मिले हैं कि वो बोल देते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे सोर्सेस से कह देते हैं कि वो बात आप तक एनी हाउ आ ही जाती है। तो ऐसा हिडन एनिमीज़ नहीं है, जो भी है सामने के सामने पता चल जाता है आपको। ओके, तो इस पर्सन को ये बात पसंद नहीं है, इस पर्सन को ऐसे नहीं पसंद है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट भी कर दो। इतने रिजिड पर्सन नहीं हो कि सामने वाले को अगर आपकी किसी बात का बुरा लग गया है या सामने वाले को कोई बात हर्ट कर गई है, फिर भी आप वो चीज़ रिपीटेडली कर रहे हो। तो इसी वजह से एक होता है ना, लाइकिंग ऐसे ही नहीं होती कि एक इंसान सुंदर है या एक इंसान काफ़ी टॉकेटिव है या फिर वेल मैनर्ड है तो वो सबको पसंद आएगा। ऐसा नहीं है। अगर वो पर्सन एटीट्यूड वाला है, इगोइस्टिक है, तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि किसी की सुंदरता किसी को कुछ धन तो देती नहीं है। चाट तो सकते नहीं हो कि हाँ सामने वाला सुंदर है तो ठीक है चलो, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं वर्क करती हैं। आप किसी के अच्छाई से तो टिक सकते हो, लेकिन किसी की चापलूसी से, चाटुकारिता करके आप नहीं लंबे टिक सकते हो। तो आपका सिंपल रहता है, आप ऐसे अननेसेसरी पीपल प्लीजिंग नहीं करते हो। इफ़ यू से व्हाट यू मीन, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर सेइंग समथिंग इट मीन्स यू रियली मीन दैट। आपके मन ने वो चीज़ स्वीकार कर लिया, आप वो चीज़ मान चुके हैं, आपको उस चीज़ का एहसास है दैट यू हैव डिसाइडेड दिस, है ना। तो वो चीज़ मुझे दिखती है कि आप फॉल्स नरेशन नहीं करते हैं, किसी की फॉल्स गॉसिप नहीं करते हैं, बिल्कुल सात्विक किस्म के इंसान हैं। अनटिल यू सी समथिंग यू डू नॉट टॉक अबाउट इट। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है, आपके खुद के घर वाले, आपके पार्टनर भी अगर उस चीज़ को कह रहे हैं, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं एक मार्जिन रखोगे कि सामने वाला ऐसा कह रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है। एक अपोजिट साइड का मार्जिन लेकर चलते हो आप कि हाँ उनकी सोच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो हमारे पास मार्जिन होना चाहिए, आप अपना चेंज कर सको पर्सपेक्टिव। उतना एक्शंस में जगह लेकर चलो, उतना तलवार लेकर नहीं चलते हो कि ठीक है अगर पता चला सामने वाले ने ऐसा कहा, तलवार कर की बोल चाल के रिश्ता ख़त्म। तो उतना हाई टेम्पर नहीं रहता है आपका। हाँ है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट
बहुत स्मार्ट हो, लोग ये भी आपके बारे में ऑब्ज़र्व करें दैट यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू नो वेयर एंड हाउ टू कंट्रोल थिंग्स। अगर कोई शब्द आपके मुँह से फिसल गए हैं या कोई सिचुएशन है या आप भूल गए हैं कुछ, तो आप उसको इस हिसाब से सामने वाले को मैनिपुलेट कर देते हैं और उस टेबल को ऐसे टर्न करते हैं कि आप कभी भी नेगेटिव या कभी भी फॉल्ट में नज़र नहीं आते हैं। सो यू यूज़ योर स्मार्टनेस, यू यूज़ योर माइंड एट द राइट टाइम, तो वो चीज़ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अकल सारी दिमाग चलाने में लगा दी है और दिमाग है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दिमाग चलाते हो तो आप में दिमाग है भी, आप दूसरे के दिमाग से नहीं चलते हो। मेन सोर्स ये है कहने का दैट यू डू वॉट यू फील। सो आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर चलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट आपको कोई दिलचस्पी नहीं आती है किसी से फालतू बातचीत करने में। आप बात करने में भी उन्हीं से इंटरेस्ट दिखा सकते हैं जो खुद में आपको इंटरेस्ट दिखाएं। जो इंसान आपके साथ लीस्ट इंटरेस्टेड जैसा बिहेव करता है, उससे आप थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, उससे आप अलग रहना पसंद करते हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहें लाइफ में। आप फोकस्ड हैं तो आपको ये लगता है कि यार क्या ये लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ में सीरियस होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप फ़नी नहीं है अगर मैं बोल रही हूँ सीरियस होना ज़रूरी है। आपने हर चीज़ को सही पैमाने में बांट रखा है कि इस एज में ये, इस एज में ये, ऐसा करना है वैसा करना है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का एहसास है आपको। तो आप उम्र के साथ जैसे आप एज हो रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह, जैसे कहते हैं ना यू आर एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, तो वो वाला आप पे डायलॉग सूट हो रहा है। इतने अच्छी तरह आप एज कर रहे हैं, वेल मैनर्ड पर्सन की तरह। पहले इतने अच्छे चेंजेस नहीं थे, अभी आपने 2-3 सालों में अपने अंदर इतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस किए हैं दैट पीपल आर लाइकिंग यू, यू हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग पर्सन। अभी आप किसी पर भी इमोशनली डिपेंड नहीं हो, किसी पर भी किसी तरह डिपेंड नहीं हो। आप अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी की, अपनी शर्तों पे जीते हैं, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जीते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई ज़बरदस्ती आपको पोक करे, आपके बारे में कुछ भी उल्टा बोले, क्योंकि आप उतना ही चलते हैं जो कि आप जितना चलना चाहते हैं। आप अननेसेसरी दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप इन पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। बहुत ही अच्छे, जैसे एक होता है ना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत ही अच्छी चीज़ें करने वाला, बहुत अच्छी चीज़ें सोचने वाला सात्विक इंसान, आप वैसे ही बिहेव करते हैं और दूसरे का ओपिनियन अपने ऊपर थोपते नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है ऐसी होनी चाहिए तो आप उसको वैसे ही करते हो जैसे कि आपका मन कह रहा है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए तो आप वैसे करते हो। लोग आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग आपको हठी भी बोल सकते हैं, कुछ लोग साइको बोल सकते हैं कि अरे यार वो तो मतलब, और अपने घर वाले ही उल्टा बोल सकते हैं कि अपने मन की करती है। बट जब आप अपने मन की करते हो तो उस समय भले ही लोगों को बुरा लगे, बट बाद में आपका डिसीज़न सबको अच्छा लगता है, आपकी एडवाइस की हर कोई वैल्यू करता है। तो आपको लाइक करने के बहुत सारे रीज़न हैं लोगों के पास। एक तो आपकी बातें कई बार सच निकल जाती हैं, कई बार आप जो सच्चे मन से कह देते हैं वो सच हो ही जाता है। तो एक ब्लेस्ड पर्सन की तरह भी आप ये चीज़ मानिए दैट यू आर वेरी ब्लेस्ड, आपकी चीज़ें बन जाती हैं। भले ही थोड़ा सा लेट बने बट आपके काम तो बनते हैं, प्रभु कृपा से सारी चीज़ें आपके फेवर में भी होती हैं। हाँ, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा लेट भी होता है तो क्या हो गया, एटलीस्ट होता तो है ना। तो वही चीज़ है, और आपके अंदर प्रभु धीरे धीरे बहुत चेंजेस कर रहे हैं। पहले आपके अंदर ना तसल्ली नहीं थी, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं थी, सब कुछ था आपके पास बट पेशेंस नहीं था। अब ईश्वर की कृपा से सब कुछ है और पेशेंस भी है। तो बाई चांस अगर कभी कोई चीज़ लेट होती है या कोई चीज़ आपको नहीं प्राप्त हो पाती है या इंसान कभी कोई आपसे दूर चला जाता है, तो ईश्वर ने आपको इतनी तसल्ली दे दी है कि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को संभाल सकते हो, उनकी भी हेल्प कर सकते हो। सो यू आर वेरी स्पिरिचुअली, यू आर वेरी रिच, और उस रिचनेस का आप सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपनी एनर्जी का
आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप किस वे में कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। एंड लोग मतलब आप ये समझिए, बहुत से लोग जो आपका बर्थ प्लेस होगा वहाँ के बहुत सारे लोग जो आपको जानते होंगे, वो आपके आप कह सकते हो कि आपके नाम से दूसरों को वो देते होंगे मोटिवेशन, अरे उनको देखो, ऐसे देखो। तो आपके नाम से लोगों को मोटिवेशन मिलती है। आप सोचिए, आप एक जीता जाता सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाते हो। लोग, पीपल रियली लाइक टू गिव योर एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और आप हैं भी इंटेलिजेंट, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, तो आपको धोखा देना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब आप प्यार में होते हैं तो आप अपना माइंड यूज़ नहीं करते हैं, तो उस समय पे ये हो जाता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। बट अगर आप अपने सेंसेस में हैं तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को हम रखेंगे इतना ही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। जिनको रीडिंग अच्छी लग रही हो वो सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।